पहले कितना राशन मिल रहा था? पहले 25 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा था, 25 से 30 करोड़ लोगों को। आज कितना मिल रहा है? 80 से 85 करोड़ लोगों को। जनसंख्या कितनी बढ़ी? 15 से 20 करोड़ लोग। गरीब कितने बढ़ गए? 50 करोड़ लोग। तो ये देश ने विकास किया है? आप बताइए, भुखमरी में कितने नंबर पे पहुंच गए? 147वें नंबर से 111 नंबर पे भुखमरी में पहुंच गए। क्या है विकास हुआ है? ऐसा डंका सही है? 205 लाख करोड़ का हमारे ऊपर कर्जा कर दो, कर्जा ले लेके 20 लाख का सूट, 10 लाख की घड़ी, 15 लाख का चश्मा पहनो और डंका बजाओ। इसमें देश का डंका नहीं बज रहा, सिर्फ मोदी जी का डंका बज रहा है। कर्जा कितना हो गया ये नहीं देख रहे हो आप? 10 लाख का सूट, 10 लाख का बूट पहनते हैं। हमारे पास दौलत है, पैसा है, तभी तो पहनते हैं। पाकिस्तान की तरह भिखारी थोड़ी है। पाकिस्तान से अपनी कंपैरिजन करना। पाकिस्तान भूखा मर रहा है। कभी बड़े बड़े देश हैं, फ्रांस, जापान, अमेरिका, रूस, इनसे कभी कंपैरिजन मत करना। बस यहाँ मोदी जी के जैसे साफ सुथरे छवि वाले आपको प्रधानमंत्री नहीं मिलेंगे, चीज तो लिख लीजिए। सर ऐसा है, ऐसे साफ सुथरे क्लीन, नीट एंड क्लीन लोग हमको अब देश में चाहिए भी नहीं। बहुत हमने देख ली साफ सुथराई देश की, हमें वैसे प्रधानमंत्री चाहिए भी नहीं। आपको मोदी पसंद है? हमें आप सच्चे हिंदू है ये ना? ठीक है, सही बात है। अगर देश की वो बात आने पर, देश का विकास की जहाँ बात आएगी ना, चाहे हमें मुसलमान कह दो, हम मान लेंगे, पर देश का कम से कम विकास करो भाई। हम हिंदू नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। आप राष्ट्र भक्त भी नहीं है? हम देशद्रोही हैं। और बताओ, मोदी जी ने कह दिया, आपने कह दिया, हमने मान लिया। आप बीजेपी के साथ में नहीं? आप हाँ तो नहीं है तो नहीं है, गद्दार है, गद्दार लोग हैं। मतलब बीजेपी के साथ में रहेंगे तभी हिंदू कहलाए जाएंगे, तभी देशभक्त कहलाए जाएंगे, तभी देश के वो कहलाए जाएंगे। वैसे हम कुछ नहीं कहलाए जाएंगे। खाते मोदी का, गाते हैं राहुल गांधी का। कौन मोदी खाता? क्यों? कौन खा रहा है? कौन खा रहा है मोदी का? आप खाते हैं? क्या खा लिया? नहीं, 20 लाख का ये सूट पहन रहे हैं, घड़ी पहन रहे हैं, किसके पैसों से आ रही है? देश में जब पूछा जाएगा ये, जब देश बर्बाद हो रहा था, सबसे जिम्मेदार पहले नंबर पे कौन, तो उसमें नाम आएगा आप जैसे लोगों का, गोदी मीडिया। किसी एक चीज का नाम बता दीजिए जो मोदी सरकार में महंगा हुआ हो। एक चीज का नाम नहीं, कुछ महंगा नहीं हुआ। ना सिलेंडर महंगा हुआ, ना पेट्रोल महंगी हुई, ना शिक्षा महंगा हुआ, ना कपड़ा महंगा हुआ, ना ट्रेन का किराया महंगा हुआ। कुछ महंगा नहीं हुआ, सब उतना की उतना, और बल्कि सस्ता और कर दिया मोदी सरकार ने। 400 का सिलेंडर 1150 रुपये में बेचा, तो सस्ती चीज नहीं कर दी। और फिर वुमेन्स डे पे आने के बाद 100 रुपये कम कर दिए। क्या 9 साल में पहली बार वुमेन्स डे आया था? इसका जवाब दो। आपको सुबह से शाम मोदी मोदी करते रहते हो। अच्छा ये बताइए, मोदी जी आएंगे तो लोगों को राशन उसन देंगे ना? हाँ तो 5 किलो राशन गाओ, मोदी के गुड़ गाओ। 5 किलो राशन गाओ, मोदी के गुड़ गाओ। 5 किलो राशन से तुम्हारा क्या हो रहा है? इससे पहले राशन नहीं ले रहे थे तुम क्या? पहले कितना राशन मिल रहा था? पहले 25 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा था, 25 से 30 करोड़ लोगों को। आज कितना मिल रहा है? 80 से 85 करोड़ लोगों को। जनसंख्या कितनी बढ़ी? 15 से 20 करोड़ लोग। गरीब कितने बढ़ गए? 50 करोड़ लोग। तो ये देश ने विकास किया है? आप बताइए, भुखमरी में कितने नंबर पे पहुंच गए? 147वें नंबर से 111 नंबर पे भुखमरी में पहुंच गए। क्या है विकास हुआ है? तो डंका भी तो बज रहा है हमारा। ऐसा डंका सही है? 205 लाख करोड़ का हमारे ऊपर कर्जा कर दो, कर्जा ले लेके 20 लाख का सूट, 10 लाख की घड़ी, 15 लाख का चश्मा पहनो और डंका बजाओ। इसमें देश का डंका नहीं बज रहा, सिर्फ मोदी जी का डंका बज रहा है। मानते वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, उनकी विदेशों में बस देश का इंडिया का प्रधानमंत्री इतना आ रहा है। अरे कर्जा कितना हो गया ये नहीं देख रहे हो आप? 10 लाख का सूट, 10 लाख का बूट पहनते हैं। हमारे पास दौलत है, पैसा है, तभी तो पहनते हैं। पाकिस्तान की तरह भिखारी थोड़ी है। पाकिस्तान से अपनी कंपैरिजन करना। पाकिस्तान भूखा मर रहा है। कभी बड़े बड़े देश हैं, फ्रांस, जापान, अमेरिका, रूस, इनसे कभी कंपैरिजन मत करना। बस यहाँ तो घूम के चले आना और देश को 5 किलो राशन में बांटना, ठीक है। ये मोदी की गारंटी सिर्फ यही है, 5 किलो राशन दूंगा, मेरा राशन खाओ, मैंने शौचालय दे दिया, मेरे में हंगो जाके और मेरा गुड़ गाओ। जी मोदी जी फ्यूचर का सोचते हैं, अभी का थोड़ी सोचते हैं। फ्यूचर का क्या सोचते हैं? उन्हें खुद अपना फ्यूचर पता है क्या है हमारा फ्यूचर? फ्यूचर की किसने देखी? मोदी जी का फ्यूचर पता है, हम बता रहे हैं। 47 तक रहेंगे प्रधानमंत्री बने हुए। 47 तक रहेंगे? आज कितना चल रहा है? हाँ? अभी तो बहुत टाइम है गुरु। 24 साल, ये 24 चल रहा है। 47 तक वो देश में रहेंगे? यार 24 नहीं, वो 47 तक देश में रहेंगे, ये बताओ मुझे। बीजेपी की सरकार रहेगी 47 तक। अब ठीक 47 तो ये कम कर दी और आगे तक जाएंगे। क्यों? ईवीएम उनके अंडर में, मीडिया उनके अंडर में, आप जैसी ईडी सीबीआई उनके अंडर में, आप जैसे लोग, तो कब तक नहीं आएंगे भाई वो? तो ईवीएम का मुद्दा तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया ना। क्या खारिज कर दिया? वो तो खारिज कर दिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, पर सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, न्यायाधीश जी, उन्हें आज भी हमें गर्व है कि वो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। उनके ऊपर तो हमें गर्व है भाई साहब। कैसे गर्व है भैया? इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी चीज उन्होंने, इतना घोटाला, ये क्या, इसका हिसाब दो। एसबीआई से मांगा, एसबीआई ने भी अभी पूरा हिसाब नहीं दिया इस चीज का। भाई साहब, मोदी जी के जैसे साफ सुथरे छवि वाले आपको प्रधानमंत्री नहीं मिलेंगे, चीज तो लिख लीजिए। सर ऐसा है, ऐसे साफ सुथरे क्लीन, नीट एंड क्लीन लोग हमको अब देश में चाहिए भी नहीं।
बहुत हमने देख ली साफ सुथराई देश की, हमें वैसे प्रधानमंत्री चाहिए भी नहीं। तो कैसे प्रधानमंत्री चाहिए? चोर लुक्कर? कौन है चोर लुक्कर? चोर थे तभी तो उन्होंने IIT बनाई, एम्स बनाया, दिल्ली एम्स बनाया। चोर थे तभी तो उन्होंने इतनी चीजें बनाई। नेहरू ने बड़ी बड़ी नहरें बनवा के किसानों के लिए फायदा दिया। इन्होंने क्या किया? तो मोदी जी ने तो सड़कें बनाई हैं, शौचालय बनवाए हैं। सोच, हाँ मैंने कह तो दिया, मोदी जी का खाओ राशन और बजाओ, और 5 किलो राशन खा के उसी में हंगो जाके, ये उनकी वो गुड़गाओ। शौचालय बनाने के लिए देश में बोला था उन्होंने कि हम शौचालय आके बनाएंगे, कि हमने घर देने का वादा किया था। घर किस पे नहीं था? जहाँ जुग्गी वहीं मकान बोला था। अब देखिए मोदी जी कितना बढ़िया काम कर, मोदी सरकार कितना बढ़िया काम करे। अभी CA लाया, अब पाकिस्तानियों को हम लोग नागरिकता देंगे। हाँ नागरिकता देंगे, फिर उनको रोजगार भी देना पड़ेगा। नहीं एक सेकंड, फिर अब नागरिकता दोगे उनको, अपने देश की 140 करोड़ की जनसंख्या को तुम्हें राशन देना पड़ रहा है, फिर वो आ जाएंगे तो उनको राशन देना। तुम अपने देश का पेट नहीं भरा यार, तुम दूसरे के देश का पेट भरोगे। एक तरफ उसको गाली दे रहे हो और एक तरफ उसको अपने देश का वो बना भाईचारा दे रहे हो। देख रहे हैं पाकिस्तानी हिंदू पर कितना जुल्म होता है। फिर आप इसका जवाब दो। पाकिस्तानी हिंदू पर जुल्म होता है तो फिर क्यों उनको नागरिकता दे रहे? रखने दो वहीं। आपको मोहब्बत नहीं है पाकिस्तानी हिंदुओं से? पाकिस्तानी हिंदू, हमें पूरे विश्व के सभी हिंदुओं से मोहब्बत है, सभी देशों के लोगों से मोहब्बत है। कोई धर्म कोई जाति की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। पर मोदी जी की जो विजन है, एक मोदी जी का विजन है कि देश हमारा मजबूत हो। हाँ मजबूत हो तो बीजेपी का विजन है कि सनातन मजबूत हो। हाँ तो बस सनातन का डंका बजे। हाँ हिंदू मुस्लिम बस इसी का डंका बजते रहना। कोई भी कुछ भी काम हो, हिंदू मुस्लिम। कभी इन्होंने देश के ग्राउंड फ्लोर पे जाके कहीं बात नहीं करी। पहले हिंदुओं पे अत्याचार होता था, मोदी जी जब से आए सब सुरक्षित हो गया है। अब अत्याचार नहीं हो रहे, ना मणिपुर में दंगा हो रहा, ना कल वो इंद्रलोक में कल कुछ हो रहा, ना कहीं कुछ हो रहा। अब तो बिल्कुल दंगा बंद हो गए। मोदी जी के आपको पता है कितने वो हुए हैं? 3000 से ज्यादा दंगे हो चुके हैं इस सरकार में। और पिछले 65 सालों में कितने हुए थे? 2500 कुछ हुए थे। असेंबली भी नहीं संभाली। आपको मोदी पसंद नहीं है? हमें आप सच्चे हिंदू है ये ना? ठीक है, सही बात है। अगर देश की वो बात आने पर, देश का विकास की जहाँ बात आएगी ना, चाहे मैं मुसलमान कह दो, हम मान लेंगे, पर देश का कम से कम विकास करो भाई। हम हिंदू नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। आप राष्ट्र भक्त भी नहीं है। हम देशद्रोही हैं। और बताओ, मोदी जी ने कह दिया, आपने कह दिया, हमने मान लिया। आप बीजेपी के साथ में नहीं? आपको हाँ तो नहीं है तो नहीं है। गद्दार है, गद्दार लोग हैं। मतलब बीजेपी के साथ में रहेंगे तभी हिंदू कहलाए जाएंगे, तभी देशभक्त कहलाए जाएंगे, तभी देश के वो कहलाए जाएंगे। वैसे हम कुछ नहीं कहलाए जाएंगे। खाते मोदी का, गाते हैं राहुल गांधी का। कौन मोदी खाता है? क्यों? कौन खा रहा है? कौन खा रहा है मोदी का? आप खाते हैं। क्या खा लिया? नहीं, 20 लाख का ये सूट पहन रहे हैं, घड़ी पहन रहे हैं, किसके पैसों से आ रही है? पर भाई टैक्स भी हम ही देते हैं, हम गरीब लोग ही टैक्स देते हैं, और कोई नहीं टैक्स देता। ध्यान रख ले, टैक्स देश की जनता ही देती, तभी ये लोग कर रहे हैं। किसानों का 5 किलो राशन बांट रहे हो तुम, और किसानों को आतंकवादी कह रहे हो तुम वहां पे जाकर। ये तुम्हारी नीति है। अमित शाह से पूछा गया कल के परसों के इंटरव्यू में, चुनाव आयोग कैसे बना 2:1 के रेशियो, ये संसद तय करेगी। संसद में आप बैठे हो गुरु, आप जवाब दो इसका। कोई संसद कैसे तय करेगी? संसद और विदेश से तय करने आएंगे क्या? संसद में आप ही तो बैठे हो, आप गृह मंत्री हो, इसका जवाब दो। ये तो संसद तय करेगी। संसद तो कुछ भी तय कर लेगी। 400 पार का संसद में बोल दिया, संसद तय करती रहेगी अब कुछ भी। ये देश संविधान की रक्षा के लिए उतरी है। एक चीज बताइए, विपक्ष वाले क्यों कह रहे हैं कि संविधान जो है खतरे में है, अब फिर से बीजेपी की सरकार आएगी तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा? डरा रहे हैं लोगों को। ये विपक्ष के नहीं कह रहे, ये आम जनता जो पढ़ी लिखी है वो कह रही है। संविधान खतरे में जिस तरीके से पिछले 3 सालों में देखा गया है। कोई भी विपक्ष का नेता हो, बीजेपी में आके शामिल हो जाए, 70,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार चक्की पिसवाएंगे उस पर। आज उसके सारे घोटाले खत्म जब वो बीजेपी में बनेगा। महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना बैठा है वो। अच्छा एक चीज बताइए, किसी एक चीज का नाम बता दीजिए जो मोदी सरकार में महंगा हुआ हो। एक चीज का नाम नहीं, कुछ महंगा नहीं हुआ। ना सिलेंडर महंगा हुआ, ना पेट्रोल महंगी हुई, ना शिक्षा महंगा हुआ, ना कपड़ा महंगा हुआ, ना ट्रेन का किराया महंगा हुआ। कुछ महंगा नहीं हुआ, सब उतना की उतना, और बल्कि सस्ता और कर दिया मोदी सरकार ने। 400 का सिलेंडर 1150 रुपये में बेचा थी, सस्ती चीज नहीं कर दी। और फिर वुमेन्स डे पे आने के बाद 100 रुपये कम कर दिए। क्या 9 साल में पहली बार वुमेन्स डे आया था? इसका जवाब दो। आपको सुबह से शाम मोदी मोदी करते रहते हो। महिलाओं का सम्मान मोदी जी करते हैं इतना। 9 साल में पहले महिलाओं पे इतना सम्मान होता था? पहले सही बात है, नहीं होता था इतना सम्मान। फिर मणिपुर जैसे दंगे भी नहीं होते थे। महिला खेल जो खिलाड़ी महिला थी उन पे ऐसे दंगे नहीं होते थे। महिलाओं की सुरक्षा होती थी। 9 साल में पहली बार वुमेन्स डे आया तो 100 रुपये कम कर दिए। अरे चीजों को मोदी जी महिलाओं से प्यार करते हैं ना।
महिलाओं से प्यार करते हैं, अच्छी बात है। कौन सा प्रधानमंत्री था जो महिलाओं पे अत्याचार करवाता था, आप बताइए। कांग्रेस की सरकार। कौन सा प्रधानमंत्री था? कांग्रेस की सरकार। हाँ, सब कांग्रेस की सरकार ने सब कुछ किया, बस मोदी जी ने बना दिया। तो आज हम ढंग से उन्होंने बना के रख दिया पूरे देश को। आई समझ में? पूरा यार कैसे आप मतलब सनातनी लोग हैं? अरे यार, बात धर्म की। पूरी दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का, नहीं देखते हैं? बात यार तुम लोग धर्म पे क्यों ले आते हो? जब बात धर्म की आएगी ना, मैं सही एक बात बता दूं, जब बात धर्म की आती है ना, तो लोग अपने धर्म के लिए रक्षा करने के लिए सब उतरते हैं। जैसा बीजेपी लोगों को हिंदू मुस्लिम का एकदम टाइट कर देती है ना हिंदुओं को, वैसा सभी लोग एकदम उस टाइम पे कप जाते हैं कि नहीं अब तो इसी को वोट देना पड़ेगा। बस यही कमी है, उनके धर्म की बात आ जाती है। अच्छा, ये बताओ, लोग राहुल गांधी को वोट दे तो क्यों वोट दे? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए तो क्यों बनाए? सबसे पहली बात वो एजुकेटेड है, सबसे पहली चीज़ वो एजुकेटेड है, ठीक है। दूसरी चीज़ उस पर धरती से जुड़ा हुआ नेता है। फिलहाल में देखा जाए 3 सालों के अंदर अंदर जो उसने देश में उसकी छवि बनी है ना, जो इन लोगों ने खराब करी थी छवि, वो उसने अपनी छवि को अपने आप स्वयं सुधारा है। गोदी मीडिया पूरी कोशिश आज भी कर रही है उसकी छवि बिगाड़ने के लिए, पर वो पीछे नहीं है, आज भी उसको जनता पसंद कर रही है। इसका अगला प्रधानमंत्री कौन? देश का अगला प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन का कोई सदस्य होगा, ना कि ना एनडीए गठबंदन का। बात मोदी जी होंगे बस। मोदी जी होंगे तो आप जैसे जबरदस्ती नेता हम पे हाँ करवा देंगे तो मैं क्या करूँ भाई? आप अब नेता से भी ज़्यादा बड़े हो गए हो, क्योंकि आपने बीजेपी कर करके गुलामी इस देश का सत्यानाश करवा दिया। सही बताऊँ तो ये गलती इसमें आपकी भी है। देश में जब पूछा जाएगा ये जब देश बर्बाद हो रहा था सबसे जिम्मेदार पहले नंबर पे कौन, तो उसमें नाम आएगा आप जैसे लोगों का, गोदी मीडिया। मोदी मीडिया देश को बचा रहा है, सच्चाई हम दिखाते हैं। अब हमको ही बदनाम कर रहे हैं। बोला ना मोदी की नहीं, एक सेकंड, तो मीडिया में तो आप ही आते हैं, गेहूं के संग घुन भी पिसता गुरु, तो उन बड़े बड़े पत्रकारों के संग आप भी लपेटे जाओगे। क्रॉस क्वेश्चन आप कर रहे हो, अच्छी बात है। मोदी मीडिया बढ़ गए हैं देश में ना, बहुत बढ़ गए हैं, सबसे ज्यादा देश में जनसंख्या बढ़ी। कांग्रेस की गुलामी कर रहे हैं, बीजेपी की, कांग्रेस की कोई नहीं कर रहा। कांग्रेस को तो दिखाते भी नहीं है। अगर सच्चाई तुम दिखा दो आज से भी इलेक्शन तक, तो तुम देखना सरकार अपने आप चेंज हो जाएगी, चाहे तुम किसी से भी चुनाव करवा लो। चेंज हो जाएगी सरकार, बस सच्चाई दिखा दो जितनी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।